दोस्तों, इस चैनल हेल्प पीपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी आपकी जो एसएससी स्टेनोग्राफ़र 2024 का एग्ज़ाम होना है, उसके लिए काफ़ी कॉशियस हैं कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम को हमें क्लियर करना है। हम पूरी बातें करेंगे कैसे मास्टरिंग द एसएससी स्टेनोग्राफ़र एग्ज़ाम। 3 मंथ स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन गाइडलाइंस हमारे पास ये रहेंगी, जो 3 मंथ में आपको करना है, किस तरीके से पूरा आपको इन सब चीज़ों को फोकस रहना है। इन सब चीज़ों पे इस पर हम बात करने वाले हैं इस पूरी वीडियो में। चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इस एसएससी एग्ज़ाम की, तो इसका इंट्रोडक्शन टू एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम। देखिए, यहाँ पर एक एसएससी से कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, ये आप सब वेल नोन रहेंगे कि इसका किस तरीके से रहती है। इस पर हम बात करेंगे इफेक्टिव वे से कैसे प्रिपरेशन करें इस अपकमिंग जो हमारे 3 मंथ्स हैं हमारे पास, करीबन जो हमारे पास डेट्स रहने वाली हैं। आप जानते हैं कि हमारे पास 17 अगस्त तक इसके फॉर्म फिलअप करे जा रहे हैं। देन आपके पास 26 एंड 27 को करेक्शन का मौका दिया जाएगा, अगस्त। और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में आपका जो है वो एग्ज़ाम होना है, अक्टूबर के लास्ट में आपका एग्ज़ाम होना है। तो आपके पास ऑलमोस्ट अभी अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर 3 मंथ आपके पास करीबन है। तो इस 3 मंथ्स में कैसे आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है, इस पर हम बात करेंगे। क्या आपको स्किल में टाइम देना है, नहीं देना है, इस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कस जरूर करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपके कोई स्टेज, आपके जो अपने क्वेश्चन हैं, अगर आप इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, जो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है उसको हमें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है और उसमें क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस से आप पहले से वाकिफ़ हैं, फिर भी मैं एक ये प्राइमर आपको व्यू दे देता हूँ कि जो हमारा एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है उसमें क्या रहने वाला है। 3 मेन पार्ट रहने वाले हैं हमारे इस एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम का। एक है आपका जनरल इंटेलिजेंस, एक है आपका इंग्लिश, एक है आपका जीएस। 3 तो नहीं कहूँगा, 4 मेन पार्ट कहूँगा, जिसे चौथा है हमारा स्टेनोग्राफी, जो अभी के लिए नहीं, बट बाद में स्टेनोग्राफी की भी बहुत नीड है। तो अभी प्राइमा फेसी हमारे पास 3 पार्ट इसमें रहने वाले हैं। एक जनरल अवेयरनेस आपका रहने वाला है, एक जनरल रीजनिंग आपके पास रहने वाली है, और एक इंग्लिश रहने वाला है। 50 नंबर के जनरल इंटेलिजेंस आएगी, 50 नंबर की आपकी जनरल आपकी जीएस आएगी, और 100 नंबर की आपकी इंग्लिश रहने वाली है। 200 नंबर का टोटल आपका एसएससी का एग्जाम रहता है। सेटिंग रियलिस्टिक गोल को हमें, गोल जो हमारे हैं वो एस्टैब्लिशिंग रियलिस्टिक गोल इन विजुअल इफेक्टिव प्रिपरेशन, ब्रेक डाउन योर स्टडी प्लान इनटू मैनेजेबल डेली एंड वीकली टारगेट। द अप्रोच विल हेल्प टू स्टे फोकस्ड एंड इंश्योर दैट यू कवर ऑल नेसेसरी टॉपिक्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर मैंने इस स्लाइड पर रखा है वो है आपका सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स। आप ऐसे गोल ना करें कि मैं एक दिन में 10 चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। और ना ही आपको इन गोलों को ऐसे इस तरीके से अपने गोल को रखना है। आपको करना क्या है, रियलिस्टिक गोल्स को करना है। आपने करना है अपना जो प्लान है उसको, टारगेट को फिक्स करना है कि मुझे आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है। आज ये चैप्टर, आज मुझे इंग्लिश में इतना कोर्स कंप्लीट करना है, मुझे रीजनिंग में ये पढ़ना है, जीएस में ये पढ़ना है। इस तरीके से आप अपने रियलिस्टिक गोल्स को कंप्लीट करेंगे, तभी आप अपने जो वीकली टारगेट है उसको पहुंच पाएंगे, फिर मंथली टारगेट है पहुंच पाएंगे। और ईजिली इस तरीके से अगर आप टारगेट बेस्ड स्टडी करेंगे तो आप सिस्टमेटिक मैनर से आपको सारा जो आपका सिलेबस है वो ईजिली कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो इससे फोकस्ड रखिएगा एंड इंश्योर करिए कि आप जो अपने सारा सिलेबस है उसको कवर करें, वो भी अपने मिनिमम टाइम पीरियड के अंदर। उसको आप टाइम टेबल बनाइए, उससे आपका क्या रहेगा, सूटेबल रहेगा, और जो आपका सिस्टमेटिक मैनर से आपका जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपना टाइम टेबल बनाना है, वीकली टारगेट बनाना है, मैनेजेबल डेली टारगेट को फिटअप करना है, स्टडी प्लान बनाना है, और वीकली टारगेट बनाना है। इस स्लाइड को बिल्कुल अच्छे से अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है, क्रिएटिंग और स्टडी शेड्यूल। वही बात मैं कह रहा हूँ, अ वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी शेड्यूल इज़ द की टू मास्टरिंग द एग्ज़ाम। कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपके पास एक वेल स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल है, देन यू विल सक्सेस। तो आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपने जो स्टडी शेड्यूल है उस पर मास्टरिंग लेनी पड़ेगी, किस तरीके से मुझे अपना स्टडी का शेड्यूल बनाना है। अलोकेट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट फॉर ईच सब्जेक्ट, इंश्योरिंग ऑफ बैलेंस फोकस ऑन ऑल एरियाज। रेगुलर रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड टू रीइंफोर्स लर्निंग। बेहतरीन तरीके से मैं इस तरीके का आपके सामने समझाने की कोशिश करी गई है कि अपना जो स्टडी का जो आपका शेड्यूल है उसको फिक्स करिए। पहली बात तो कि अपना टाइम टेबल बनाइए, मुझे मॉर्निंग में इंग्लिश पढ़नी है, मुझे दिन में रीजनिंग करनी है, शाम को मुझे जीएस पढ़ना है। उसके बाद मुझे आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो हम लोग मिस कर जाते हैं, दैट इज़ रिवीजन। ये रेगुलर रिवीजन यहाँ पर मैंने मेंशन भी करा हुआ है। रेगुलर रिवीजन एंड प्रैक्टिस सेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर रीइंफोर्स लर्निंग। अगर आपको अपनी लर्निंग को, अपनी जो आपकी जो
पूरी पढ़ाई आप कर रहे हैं उसको अपना सक्सेसफुल फ्रूटीफुल बनाना है, तो आपको उसको रिवीजन मस्ट करना पड़ेगा। तो रिवीजन भी अपने स्टडी प्लान के अंदर, स्टडी शेड्यूल के अंदर रिवीजन भी बिल्कुल ज़रूर इंक्लूड करेगा। डेफिनेटली आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मेरे मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे, वो इसीलिए नहीं होते हैं क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप रिवीजन को भी अपने जो आपका शेड्यूल टारगेट है उसमें इंक्लूड करिएगा, ठीक है। ये स्लाइड आपके लिए बहुत बेहतरीन ये वीडियो रहने वाली है। आप अभी अभी अगर जुड़े हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। इसी तरीके से सारी चीज़ें हम आपके सामने शेयर करते रहते हैं। रिसोर्सेज फॉर प्रिपरेशन मस्ट चीज़ है। रिसोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन आपके पास मिनिमम रहना चाहिए और जिससे आप मैक्सिमम आउटपुट उनसे ले सकें। नंबर ऑफ़ बुक्स को मत बढ़ाइए, बुक्स की जो क्वालिटी है उसको आपको पता है कि मुझे ये बुक पढ़नी है तो उसको बार बार रिवाइज कीजिए, उसको पढ़ते रहिए। यूटिलाइज अ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज सच एज टेक्स्ट बुक, ऑनलाइन रिसोर्सेज एंड प्रैक्टिस पेपर्स। जॉइनिंग स्टडी ग्रुप्स और forums कैन ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट एंड मोटिवेशनल। इंश्योर दैट योर मटेरियल आर अप टू डेट एंड रिलेवेंट टू एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम। बिल्कुल अपने को बिल्कुल अपडेट रखिएगा, जो भी आपके करंट है उसको अपडेट रखिए, जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको अपने आप बिल्कुल अपडेट रखिए। यानी कि आप पिछले साल की किताब पढ़ रहे हैं या 5-6 साल की किताब को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा उससे भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज़ करके रखिए। ऐसा मेरा मानना है कि मिनिमाइज़ का मतलब ये नहीं है कि आप ऑनलाइन रिसोर्सेज की तरफ नहीं जाइए, बट जिसके तरफ आप एक फोकस दें तो उसी को बार बार करिए, क्योंकि नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ बहुत हैं आज की डेट में। हमारे पास ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर नंबर ऑफ़ वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे ईजिली किसका हमें जो पढ़ना चाहिए किसका नहीं पढ़ना चाहिए कन्फ्यूज बहुत होते हैं। तो एक को पढ़िए, उससे अगर उसको आपको फोकस जो के उसको समझना है, डेफिनेटली आपको उसमें सफलता मिलेगी और आएगा। प्रैक्टिसिंग स्टेनोग्राफी स्किल्स, इसको भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्टेनोग्राफी को करते रहिएगा। भूलिएगा मत कि आपने रिटन के चक्कर में आप स्टेनोग्राफी नहीं कर रहे हैं। स्टेनोग्राफी इज स्किल दैट रिक्वायर्स कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, डेडिकेटेड टाइम रीच each day to practice their dictation and transcription exercise. Use online tools and resources to enhance your speed accuracy which are crucial for success in the exam. बेहतरीन एक बहुत बड़ा पार्ट है स्टेनोग्राफी का स्किल का, तो इसको भी आपने ध्यान में रखते हुए अभी रिटर्न के साथ साथ इसकी भी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि कंसिस्टेंट प्रैक्टिस मांगती है स्टेनोग्राफी, ये आप सभी जानते हैं। अपने टाइम टेबल के अंदर इसको भी ज़रूर इंक्लूड करिएगा, डेफिनेटली आपको इससे हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट एंड असेसमेंट अपने आप को देना है। अपने आप को परीक्षा देनी है कि मैं कितना पानी में हूँ, कितने गहरे पानी में हूँ या नहीं हूँ। टेकिंग मॉक टेस्ट इज इसेंशियल फॉर एवेल्युएटिंग योर प्रिपरेशन। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अलाउिंग यू टू एडजस्ट योर स्टडी प्लान अकॉर्डिंगली। एम टू स्टिमुलेट कंडीशंस टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूस एंग्जायटी। तो आप कितने गहरे पानी में है ये बताने के लिए मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट जल्दी दीजिएगा, मॉक टेस्ट से आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। लगातार मॉक टेस्ट डेली दीजिए, असेसमेंट दीजिए, देखिए अपने जो लोएस्ट पॉइंट है, आपको जो वीकेस्ट पॉइंट है उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली इससे आपको क्या मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। Effective time management during the time exam is crucial. Practice pacing yourself through each section to ensure you can complete all questions. Techniques such as prioritizing easier question can help you maximize your score. तो ये एग्ज़ाम के टाइम की ये बात, वैसे तो एग्ज़ाम के टाइम की है, फिर भी मैंने इंक्लूड करी ताकि आप अपने मॉक्स में उसी प्रकार से प्रिपरेशन करके आगे बढ़ सकें। क्योंकि आप अगर अपने टाइम मैनेजमेंट को सीख गए तो आप बहुत हद तक एग्जामिनेशन हॉल में जो है आप कंट्रोल कर पाएंगे अपने क्वेश्चन पेपर्स पे। कहाँ पर किस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देना है, किस क्वेश्चन पे कम टाइम देना है, ये आपको डिफाइन करना है अपने एग्जामिनेशन हॉल में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो आपकी टाइमिंग है, जो आपकी टाइमिंग रहने वाली है उस पर आपको फोकस रहना है, किस तरीके से टाइम का मैनेजमेंट करना है एग्जामिनेशन हॉल में। ईजियर क्वेश्चन है तो उसे पहले कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में टाइम लगता है, मे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप ईजियर क्वेश्चन को कर ही ना पाएँ और वो ईजिली आपसे सॉल्व होने वाला होगा, ठीक है। रिवीजन की स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी करा है कि अपने टाइम टेबल के अंदर रिवीजन को मस्ट इंक्लूड करिए, कि जो आपके जो रिवीजन है उसको हमेशा आपको करते रहना है। डेली के शेड्यूल टारगेट में आपको रिवीजन को भी इंक्लूड करके रखना है, ताकि आप ईजिली अपने एग्जामिनेशन में जो भी आपकी प्रॉब्लम आए उसको बिल्कुल अच्छे से फेस कर सके और ईजिली आपको यहाँ पर फ़ायदा मिल सके। हेल्थ एंड वेलबींग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर सक्सेस। अपनी हेल्थ को और अपने जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसे हमेशा हेल्दी रखिएगा। मेंटेनिंग योर हेल्थ एंड वेलबींग ड्यूरिंग प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट। इंश्योर यू गेट एडुकेट स्लीप, ईट न्यूट्रिशियस मील एंड टेक ब्रेक्स एंड अवॉइड बर्नआउट। अ हेल्दी माइंड एंड बॉडी विल इनहेंस योर फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आपको अपना फोकस बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो आप इस
स्लाइड को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आप खाना अच्छे से लीजिए, नींद अच्छे से लीजिए और खाना अच्छा न्यूट्रियस खाइए, ताकि आपकी जो पढ़ाई में फोकस है, जो आपका प्रोडक्टिविटी है, वो अच्छे से और ज़्यादा निखर के आए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अपनी डाइट में, अपनी हेल्थ में, उसको भी आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप 24 के 24 घंटे में से 23 घंटे पढ़ते जा रहे हैं, आपकी हेल्थ को ये बहुत नुकसान पहुँचाएगा। ठीक है, तो हेल्थ एंड वेलबींग को हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका फाइनल प्रिपरेशन। इन द फाइनल वीक्स लीडिंग टू द एग्जाम फोकस ऑन कंसोलिडेटिंग योर नॉलेज, रिव्यू की कंसेप्ट, प्रैक्टिस पास पेपर्स एंड क्लैरिफाई एनी डाउट्स, काम एंड कॉन्फिडेंट एज दिस विल कंट्रीब्यूट टू योर ओवरऑल परफॉर्मेंस। जो आपको अगर जब फाइनल प्रिपरेशन के टाइम की मैं पूरी आपको कंप्लीट सिनेरियो बताया 3 मंथ का, तो फाइनल मंथ के टाइम पे लास्ट के 15 डेज में, लास्ट के 10 डेज में आपको क्या करना है, जो आपने जो अब नोट्स बनाए हैं, जो आपने रिवीजन कराया, उनको बार बार रिवीजन करिए, रिव्यू की कंसेप्ट, प्रैक्टिस पास पेपर एंड क्लैरिफाई योर एनी डाउट जो भी है उनको क्लियर कर लीजिए। अभी काम रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए और आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसी स्लाइड में कंक्लूजन करता हूँ। आपको बहुत सारे डाउट्स इस स्लाइड के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से फिर भी जुड़ सकते हैं। इन कंक्लूजन, मास्टरिंग द एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम रिक्वायर्स स्ट्रेटेजिक अप्रोच एंड डेडिकेटेड प्रिपरेशन। फॉलो दिस गाइड, स्टे मोटिवेटेड एंड बिलीव इन योर एबिलिटीज। बेस्ट ऑफ लक ऑन योर जर्नी टू सक्सेस। आपको अपने आप पे विश्वास रखना है सबसे पहली चीज़ तो, कि आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। आपने जो स्टडी अप्रोच बनाई है अपने अकॉर्डिंग, उसको अप्रोच को क्लियर आउट करिए, उसको आप प्लान को एग्जीक्यूट करिए अच्छे से। टाइम टेबल शेड्यूल्ड बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो टाइम टेबल है उसको, शेड्यूल को अपने आप बना के उसको फॉलो अप करिए, डेडिकेटेड प्रिपरेशन करिए, उससे डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक ऑन योर जर्नी टू सक्सेस। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, यू कैन ज्वाइन आवर ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप ऑल्सो, स्टेनो हेल्प पीपी ग्रुप। आपको हमारे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर उसकी लिंक मिल जाएगी, या वहाँ नहीं मिल पा रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे स्टेनो हेल्प पीपी सर्च मार सकते हैं, उसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। एनी डाउट, आपके अगर कोई भी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। एक चीज़ और, डेली हम 10 मिनट की सीरीज़ आप सबके सामने रख रहे हैं, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करिए। 10 मिनट ही आपका लगेगा। 10 मिनट में आपके बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको ऑलरेडी आते होंगे, बट उन क्वेश्चंस को आप जब करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। ज़्यादा समय नहीं लेगा, 10 मिनट ही रहेगा। तो आप आइए, थोड़ा सा रिफ्रेश मोमेंट लीजिए, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को फिर से स्टार्ट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक नई वीडियो में नए डाउट्स के साथ। कोई डाउट्स होते हैं कमेंट बॉक्स में आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।